हमारे देवतुल्य आचार्यों की टीम, उत्तराखंड के देवभूमि में आए हुए अभिभावकजन, प्रिय छात्र और कुछ बहनें बैठी हैं, सभी प्यारी बहनें। निर्दोष सर ने बहुत सारी बातें कही, बच्चों ने भी बहुत सारी बात की। मैं एक ही चीज जानता हूं कि आवासीय विद्यालय केवल प्यार और परिवार और समर्पण के भाव से ही चलता है। डिक्टेटरशिप इज नॉट अलाउड इन दिस स्कूल बिकॉज दिस इज द फैमिली। PPGA is not a school, this is the family. Our students, our teachers and all the mentors. यह जो भारतीय प्रेमा जगाती है 1983 में इसकी स्थापना हुई थी और आज वो 1983 से चलते चलते 2023 में आकर के 40 साल का सफर पूरा किया है। देश के कितने IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर इस विद्यालय ने दिया है, यहां तक कि आध्यात्मिक गुरु भी जो है इस विद्यालय ने दिया है। उद्देश्य केवल इतना, छात्रों का सर्वांगीण विकास हो, हर क्षेत्र में बच्चा जो हो डेवलप हो जाए, यह चाहत, यह तमन्ना हमारे आचार्यों में और हम में और हमारी मैनेजमेंट में रहती है कि हमारा जो बच्चा हो वह हर तरीके से एकेडमिक भी, स्पोर्ट्स में भी, कल्चरल इवेंट में भी, साथ में कब, कहां, कैसे, किसके सामने बोलना है यह भी उसको आना चाहिए। बोलना तो हर स्कूल सिखाता है, लेकिन कब बोलना है, किसके सामने बोलना है और कैसे बोलना है, यह पार्वती प्रेमा जगाती सिखाता है। विषय की गंभीरता को समझेंगे। यह स्कूल 19 स्टेट और 4 कंट्री के बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं। एक सूक्ष्म भारत का रूप जो है देखने को प्राप्त होता है अपने विद्यालय में। ये सब बच्चे जो हैं मणिपुर के बच्चों के साथ भी हैं, आसाम के बच्चों के संग भी हैं, झारखंड के बच्चों के संग भी हैं, बिहार के भी, उत्तराखंड, एक विस्तृत सभ्यता का देश जिसको कहते हैं पूरा एक समाज का प्रतिरूप होता है आवासीय विद्यालय, उस तरीके से व्यवस्था रखी गई। साथ में जितनी भी आधुनिकतम तकनीक हो सकती है पढ़ाई की, हमारे पास ऐसा कोई भी संसाधन नहीं होगा जिसमें यह कह दिया जाए कि PPG में यह संसाधन नहीं है। चाहे वो क्लासरूम में एंड्रॉयड बोर्ड हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हो, चाहे वो अडल्ट ट्विंकलिंग लैब हो, चाहे वो सोलर गेम हो, चाहे क्लास के हर लैब की इक्विपमेंट्स हो, वो एकदम अत्याधुनिक ढंग से बने हुए होते हैं और पूर्ण रूप से व्यवस्थित है और बच्चे उसका प्रयोग करते हैं। कारण है, मैं खीम सिंह भाई साहब से बोल रहा हूं, आपके पास भी अटल ट्विंकलिंग लैब है, लेकिन इनकी लिमिट है। स्कूल सुबह 8 बजे से शुरू होकर के 2:30 बजे समाप्त हो जाएगा। 2:30 बजे के बाद किसी बच्चे को अटल ट्विंकलिंग लैब में नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन पार्वती प्रेमा जगाती 24 घंटे का स्कूल है। रात के 8 बजे तक, 9 बजे तक यहाँ बैठे हुए कई वैज्ञानिक लोग रोबोटिक्स के, वो लोग वहाँ पे 9 बजे रात तक काम करते रहते हैं और अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि यह जो विद्यालय है, पढ़ाई के साथ साथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, भारतीय संस्कृति और साथ में जो ग्रह नक्षत्र विज्ञान, आजकल एस्ट्रो पाठशाला कि किस तरीके से रॉकेट लॉन्च होता है, कैसे जो है यान चल रहे हैं, कैसे सैटेलाइट मूव कर रहा है, उसकी भी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हम लोग उसको पढ़ाते हैं। बताइए उसकी टीम है और वो एस्ट्रो पाठशाला उसको। आज जो है कंपटीशन का जमाना है, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई पढ़ लेगा, 12th कर लेगा, BSc कर लेगा, लेकिन आज 12th करने के बाद छोटे से भी क्लास में स्कूल में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हम लोगों ने विद्या मंदिर क्लासेस नाम कोटा से एक कोचिंग संस्थान है जिसको कि हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है विदाउट एनी चार्ज। हमारे मैनेजमेंट का ये इच्छा रहती है कि हम अपने बच्चे को संस्कारित करें,
एकेडमिक स्ट्रांग करें, स्पोर्ट्स में ले जाएं, तो वीएमसी क्लासेस को भी हम साथ लेकर आए हैं। 9th 10th जो है फाउंडेशन कोर्स होता है और 11th 12th जो होता है वो हम उसको और आगे बढ़ाते हैं, एडवांस कोर्स जिसको बोलते हैं। उनकी बुकलेट मिलती है, उनकी किताब मिलते हैं। दिस आर एफर्ट्स गिवन बाय द स्कूल। सोच के देखो, एक मेडिकल की कोचिंग, एक इंजीनियरिंग की कोचिंग जो होती है आज 2-2 3-3 लाख रुपए ले लेती है, लेकिन 9th से शुरू होकर के 12th तक जब हम 4 साल बच्चे को अपने विद्यालय में लगातार पढ़ाते हैं तो बच्चा कैसे नहीं डेवलप होगा? क्यों नहीं नीट में जाएगा? क्यों नहीं जेई में जाएगा? क्यों नहीं एनडीए में जाएगा? क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के पेपर्स जो होंगे उसमें क्वालिफाई करेगा? आज 12th करने के बाद आपको सामान्यतः एडमिशन नहीं मिलता है, आपको टेस्ट देना पड़ता है और उसमें भी क्या है, आपकी रैंकिंग आती है तब जाकर के एडमिशन होता है। यदि अच्छा विद्यालय लेना है, गवर्नमेंट का विद्यालय लेना है, तो आपको टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। यह आज की शिक्षा की प्रणाली चल रही है। तो हमारे यहाँ साथ में इम्बाइब, जियो का सब लोगों ने मोबाइल यूज करना शुरू कर दिया। जियो ने मोबाइल नेटवर्किंग के साथ साथ एजुकेशन फील्ड में भी कूद चुका है। ये कम लोगों को पता है। मेरे पास जैसे ही वहां के जियो इम्बाइब के लोग आए, मैंने तुरंत पकड़ा, क्योंकि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। सपोज करो जैसे हमारा बच्चा है, मान लो ये आर्यमन है, आर्यमन को मैंने एक पेपर सॉल्व करा दिया। मैम आप भी आश्चर्य करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आर्यमन को ये बता देगा क्लास 9th में कि इस बच्चे को ये चीज नहीं आती है और ये 80% चीज आती है। जो आर्यमन साहिब को 80% चीज आती है वो तो उसका है ही है। जो 20% नहीं आती है वो हमारे टीचर डेवलप करेंगे। बच्चा कैसे नहीं 90+, 95+ में होगा। इसलिए मैंने तुरंत कोलैबोरेशन लिया इम्बाइब से। तो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पर एकेडमिक के रूप में एस्ट्रो पाठशाला, आपका वीएमसी क्लासेस और साथ में इम्बाइब जो है इसको लेते हैं। और 2 चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई थी। रेमेडियल क्लासेस जो है वो है उपचारात्मक शिक्षा। आज बच्चा, मान लीजिए आप कहते हो ना कि ट्यूशन जरूरत है, हमारा बच्चा तो मान लो नहीं कवर कर पाएगा, कौन इसको होमवर्क कराए? मम्मी बड़ी परेशान रहती है कि होमवर्क कौन कराएगा, कैसे करेगा, बड़ी दिक्कत है। तो वहां पर क्या रेमेडियल क्लासेस होती हैं। हम क्या करते हैं, बात समझेंगे, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई मैथ का सवाल है, 5 स्टेप का सवाल है, बच्चे को 3 स्टेप पे आने के बाद वहां पे आके गड़बड़ किया और आंसर गलत हुआ, कट हुआ, 0 नंबर मिल गए। रेमेडियल शिक्षा जो है ये बताती है 3 स्टेप होने के बाद टीचर बताएगा इस पॉइंट पे तुम गड़बड़ किए हो, यदि ये सही कर लिए तो तुम्हारे ये 5 पॉइंट सही हो जाएंगे और तुम्हें 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा। इस तरीके से रेमेडियल क्लासेस जो होती हैं वह मैथ्स की, साइंस की, इंग्लिश की, हर सब्जेक्ट की चलती है। तो हमारे यहाँ ये स्पेशली है कि कोई बच्चा वीकर न हो। देखिए ये आपका नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपने 24 घंटे हमको बच्चा दिया है और बच्चा कमजोर कैसे रह जाएगा। ये डॉक्टर सूर्य प्रकाश और उसकी टीम की नैतिक जिम्मेदारी उस बच्चे को डेवलप करना। बच्चा कमजोर नहीं, बच्चा 24 घंटे हमारे साथ है। बच्चे को हेन खेल प्रकार ले, क्योंकि ये फैमिली है, यहाँ पर परिवार भाव भी है, प्यार से भी समझाना है, साइकोलॉजिकली भी समझाना है, जरूरत पड़ने पर अन्य चीज भी की जा सकती है, लेकिन उनको सिखाकर ही मानना है। यह हम लोग का उद्देश्य होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इनके अतिरिक्त अब क्या हुआ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में म्यूजिक क्लासेस। इस बार हमारे पवन सर ने कमाल किया। अभी हमने वार्षिक उत्सव किया था, उसमें अपने चीफ मिनिस्टर को भी बुलाया था, धामी जी भी आए थे, पूर्व चीफ मिनिस्टर जो थे वो कोश्यारी जी वो भी आए थे, रक्षा राज्य मंत्री भी आए थे, साथ में क्या है और विधायिका और लोग भी, अन्य लोग भी मौजूद थे। एक अद्वितीय हमने क्या हुआ, एनुअल फंक्शन किया। और हुआ एनुअल फंक्शन, आई थिंक इसमें से बहुत सारे पेरेंट्स ने देखा, पूरा वो सनातन, पूरा वो हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति को लेकर के था। चाहे वो राम जन्मभूमि हो, चाहे 370 हो, चाहे वो देश की विशेषता, क्षेत्र की विशेषता करना हो, उसमें हमने सारी चीजें उसमें सिखाई और बच्चे ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आपको यकीन मानिए 700 बच्चों का विद्यालय है, जिसमें से 385 बच्चों ने क्या है उस
एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट किया, और जो नहीं पार्टिसिपेट किए वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। वो कुछ न कुछ अपना काम देख रहे थे। कोई ड्रेस का डिपार्टमेंट था, कोई डिसिप्लिन का डिपार्टमेंट था, कोई कार पार्किंग का डिपार्टमेंट था, किसी का वेलकम का डिपार्टमेंट था। इस तरीके से मैनेज किया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हम पढ़ाते भी हैं और लीडरशिप भी सिखाते हैं। काम को कैसे करना है, कैसे सिखाना है, ये चीज होना चाहिए। आज बहन जी ने मन को छू लिया कि हम भविष्य के फादर का निर्माण कर रहे हैं, हस्बैंड का निर्माण कर रहे हैं, देश के लिए निर्माण कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा एजुकेशनिस्ट बना रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था आईएएस के जो कोचिंग वाले थे, दृष्टि और आईएएस में कोचिंग के लिए, हाँ, उन्होंने भी एक बात बोला कि जिस दिन भारत देश में यह बात आ जाए कि हमें शिक्षक बनना है, देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। क्योंकि अच्छा शिक्षक होगा तो समाज का नेतृत्व करेगा, समाज को एक पथ प्रदर्शन का काम करेगा और आगे बढ़ाएगा। हम सब संकल्पित हैं अपने विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो समाज का पथ प्रदर्शन करें। इतनी बड़ी बात मैं रख रहा हूँ। साथ में उत्तराखंड में सीबीएसई में जो टॉपर बनेगा वो शेरवुड का नहीं बनेगा, वो बिरला का नहीं बनेगा, वो ऑलसम का नहीं बनेगा, वो जीडी गोयनका का नहीं, वो केवल पीपीजे का बनेगा। 10th का इस साल में जो हुआ 10th का भी रिजल्ट मेरा सर्वाधिक था और 12th का था, और जो तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड थे वो मेरे ही थे, पीपीजे के थे। चौथा जो था वो बिरला का था और फिर उसके बाद शेरवुड। तो हम कहीं कम नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हों वो सर्वांगीण विकास की ओर जाएं, एकेडमिक भी स्ट्रांग हो, स्पोर्ट्स में भी स्ट्रांग हो और हर तरीके से सक्षम हो, और परिवार को परिवार की तरह से समझे। मैं एक बात तो कटिबद्ध हूं इस बात पे, भगवान को किसी ने नहीं देखा। हम एक बात बच्चों को खूब सिखाते हैं, हर बार मंच में बोलते हैं कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, हमारे माता पिता ही भगवान हैं। जिस बच्चे ने ये संकल्प कर लिया दिल में कि हमारे माता पिता हमारे रचयिता हैं और वो हमारे भगवान हैं, वो हमेशा अच्छा ही करेगा और वेल डेवलप्ड होगा। ये भाव लगाते हैं कि बच्चे तुम्हारे मम्मी पापा जो हैं कितनी बड़ी तपस्या करके इस रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैं टू बी फ्रैंक कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जो है जेंट्री है उसमें मैं देखता हूँ केवल एक अभिलाषा है कि हमारा बच्चा डेवलप हो, ऐसा बच्चा हो जो समाज का प्रदर्शन कर सके, तो पार्वती प्रेमा जगाती जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई एडमिशन के लिए या हम कोई उसके प्रवेश के लिए कि चाह रहे कि हमारे यहाँ एडमिशन हो जाए। हमारे पास खूब भीड़ है, लेकिन हम समाज में टैलेंट को खोजना चाहते हैं कि कुछ समाज से ऐसे टैलेंटेड बच्चे मिले जिनको कि क्या है तराश करके समाज का नेतृत्व दे सके, जिससे कि देश की दशा और दिशा दोनों बने। अब एक विषय है कि हम जो बहुत गंभीर विषय है, ये तो मैंने अपने अबाउट स्कूल कहा, लेकिन आज समाज में आवासीय विद्यालय की आवश्यकता क्यों है, इस बिंदु पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। सभी को पता है कोविड होने के बाद मोबाइल संस्कृति चल गई, मोबाइल युग हो गया। बच्चा घर में जो है वो मोबाइल देख रहा है, पढ़ाई कम हो रही है और मोबाइल ज्यादा हो रहा है। तो आवासीय विद्यालय, क्योंकि हमारे विद्यालय में मोबाइल इज नॉट अलाउड, फुली डिजिटलाइजेशन है, बहुत बड़ी बड़ी लैब है, 80 कंप्यूटर लगे हुए हैं। आपको जाइए वहां पे कंप्यूटर पे बैठिए और डिजिटलाइजेशन को जितना आपको आवाम देना है छोड़ दिया आपको, लेकिन वहां पे निगरानी के तहत आप रहते हैं, आप सोशल साइट्स नहीं चला सकते। दूसरा क्या है, आप यदि मान लीजिए किसी शहर में हैं, आपको क्या होगा, बच्चा पढ़ रहा है, आपको ट्यूशन सेंटर ट्यूशन देना पड़ेगा। अब ट्यूशन सेंटर में आपको फिजिक्स का भी लगाना पड़ेगा, केमिस्ट्री का भी लगाना पड़ेगा, बायो का लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का लगाना पड़ेगा। कॉमर्स के हैं तो अकाउंट्स का लगाना पड़ेगा, बीएसटी का लगाना पड़ेगा और इकोनॉमिक्स का लगाना पड़ेगा। 3 जगह बच्चा घूम रहा है। और मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, बीइंग ए प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, खीम सिंह भाई साहब, 1 घंटे के ट्यूशन सेंटर में 35 मिनट पढ़ाई होती है और उस ट्यूशन सेंटर में 35 से 40 या 25 से 30 बच्चे रहते हैं। दिस इज द छोटी क्लास, माने स्मॉल क्लास है। क्लासरूम तो है ही बड़ा, 40 बच्चों का, वो छोटी क्लास हो जाती है। क्या बच्चा सीख रहा है? अब वहां क्या हुआ, कोएड हो गया, अब क्या हुआ, फ्रेंडशिप हो गई, फिर वहां क्या हुआ, बर्थडे पार्टी शुरू हो गई,
फिर टीचर के क्या है, जो टीचर उनका हैप्पी बर्थडे, फिर उनकी मैरिज एनिवर्सरी, फिर क्या हुआ और आगे बढ़े तो वैलेंटाइन डे और न जाने कौन कौन सी चीजें शुरू हो गई। और बच्चे को क्या हुआ, स्कूटी और क्या साथ में। आजकल बच्चा जो है ना स्कूटी मांगता है, थोड़ा पैसे वाला बच्चा तो कहता पापा बुलेट दे दो, बुलेट लेकर के वो जाएंगे स्कूल में, तभी उनका क्या है रुतबा कायम होगा। इन सब चीजों से दूर, अब 3 जगह ट्यूशन पढ़ेगा, फिर बुलेट गाड़ी खरीदाएगी, फिर स्कूटी लेंगे, तब जाकर के पढ़ने जाएंगे। एक विषय। दूसरा क्या है, समाज के जितने डिस्ट्रैक्शन हैं सबसे बच्चा जुड़ा हुआ है। बुरा ना माने अभिभावक बंधु, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, जिस दिन बच्चा बदल जाता है ना, कुछ संगतियों में डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व हुआ, तब आपको पता चलता है कि हाँ मेरा बच्चा गलत ट्रैक पे चला गया। कब वो सिगरेट है, तंबाकू है, जो बहुत सारी चीजें हैं व्यसन की हैं, वो सब शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें होती है समाज में कोई। और मोबाइल ने क्या किया, बड़े छोटे का सम्मान खत्म कर। मैं आवासीय विद्यालय का प्रधानाचार्य हूं, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, अपनी मम्मा से जो है बात करते हैं, हाँ क्या हुआ, वो संस्कृति बदल गई, मम्मी को ऐसा बात कर रहे हैं जैसे मम्मी को डांट रहे हैं। अरे भाई मम्मी डांट खाने के लिए क्या, पापा को तो टाइम नहीं, भाई धनार्जन तो करना ही पड़ेगा, और पापा के पास समय नहीं, मम्मी जो सारा करता, मम्मी पहली गुरु है, मम्मी घर को सृजन कर रही है, मम्मी सारा काम कर रही है, आप मम्मी को डांटे जा रहे हैं। तो ये चीजें अच्छी बात, हमेशा अपने पेरेंट्स को ओबे करना है और उनकी बात को मानना है, आज्ञाओं का पालन करना है, यह सोच करके रखना चाहिए। नेक्स्ट है, आजकल का बच्चा क्या मोबाइल युग के कारण एकाकी हो गया, वो फैमिली से नहीं मिलना चाहता, लोगों से मिलना नहीं चाहता, और बंद कमरे में बैठ करके वो क्या है चल रहा है, उनका कोई ना कोई गेम चल रहा है, कहीं ना कहीं बात चल रही है या कुछ हो रहा है, यूट्यूब पे कुछ देख रहे हैं, ये सब चीजें डिस्ट्रैक्शन है। साथ में क्या है, एक नया शुरू हो गया। पहले हमारे ज़माने में तो एकता कपूर ही थी, हाँ सीरियल के लिए, आजकल नई चीज़ हो गई, वेब सीरीज हो गई है। इतनी इंटरेस्टिंग होती है वेब सीरीज कि कोई बच्चा यदि 2 वेब सीरीज देख ले तो फिर उसके लिए वो दीवाना है कि हम वेब सीरीज देखेंगे। अब रात के 12 बजे तक 1 बजे तक देख रहा है। और आजकल एक नया, अभी एक पेरेंट ने हमको फोटो खींच करके भेजा, वीडियो बना करके भेजा हमारे यहाँ, कि बच्चा रजाई के अंदर ऐसे लेटा हुआ है और उसके अंदर बैठ करके क्या है वो वेब सीरीज देख रहा है। उसकी मम्मा ने वीडियो बना कर दिया कि सर प्लीज मॉनिटर योर स्टूडेंट। फिर मुझे फोन लगा करके बात करने पड़े, उसके बाद से आज 7 दिन हो गया वो मोबाइल नहीं छू रहे। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि बच्चे के आंखों में तो प्रभाव पड़ रहा है। अब सोचिए अंधेरा करके वो देख रहा है रजाई के अंदर, भाई बाहर निकलेगा ठंड लगेगी। तो ये सारी चीजें हैं। और एक बात है, इस मोबाइल ने तो हद कर रखी है, सारा प्रेम संबंध जो जीवंत रिश्ते होते हैं सब मोबाइल में समेट गए हैं। सब व्हाट्सएप पे रिश्ते चल रहे, कोई किसी से मिलने नहीं जाता, कोई किसी से करने नहीं जाता। तो इन सब चीजों से हट करके 24 घंटा आचार्यों के साथ रह करके एक अच्छे स्वच्छ वातावरण में हम जो अपने बच्चे को डालते हैं कि कहीं कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई सिगरेट तंबाकू बीड़ी कोई नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई स्कूटी नहीं, कोई बुलेट नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई डेज नहीं, जो है केवल उसका बर्थडे है जो सेलिब्रेशन हो रहा है, और साथ में जो विद्यालय के कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें सेलिब्रेशन हो रहा है। उस काम को करिए एक स्वच्छ माहौल में। जब बच्चा डेवलप होकर के 6 साल बाद निकलता है तो वो देखने में स्टार लगता है कि हाँ ये बच्चा हमारे यहाँ, हमारा संतति जो है क्या शानदार निकला है, जो कि अपने पिता को भगवान, अपने माता पिता को भगवान का रूप देखता है, और साथ में क्या है उसको अच्छी शिक्षा, अच्छी पहचान और अपने माता पिता के सहयोग की भावना जो है वो डेवलप होती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हम इन सब चीजों को लेकर के जब चलते हैं तो बहुत सारी चीजें आवासीय विद्यालय से जुड़ जाती है कि आवासीय विद्यालय आज समाज की क्यों पहचान बन रही है, क्यों बच्चे, जो भी पेरेंट्स जो है थोड़ा सा भी अच्छा कमा रहा है वो अपने बच्चे को रेजिडेंशियल स्कूल में जाकर डालता है कि वहां बच्चा जाकर के डेवलप हो जाए। और ये चीजें जो है कभी भी समाज में नहीं मिल सकती। समाज में अगल बगल पड़ोसी रिलेटिव्स सबके कंपटीशन के जमाने चल रहे हैं। एक बच्चे को दूसरे बच्चे को देख करके आदमी कितना जलता रहता है कि यदि फर्स्ट बच्चा आ गया तो तुम क्यों नहीं आए, उसको पनिशमेंट शुरू हो गई। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ तो भाव क्या है। मैं बार बार अपने बच्चों से कहता हूँ, यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं कि कंपटीशन है, लेकिन वो कंपटीशन खुद से है कि आज हम कहाँ हैं, कल कहाँ हैं और परसों कहाँ होंगे। जब ये भाव अंदर से जगेगा, अंदर से,
ये भाव जो होता है कोई ना मम्मी जगा सकती, ना पापा जगा सकते, ना गुरु जगा सकते। भाव तो खुद का जगेगा, तभी बच्चा आगे बढ़ेगा और उसकी प्रगति निश्चित होगी। यह सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। कई बार मैं खुद सोचता हूँ कि मैं बायो का टीचर हूँ। एक बार क्या हुआ कि हमारे मैथमेटिक्स के सर बोल रहे थे, कुछ अपने मंच से बोल रहे थे। सच बता रहा हूँ, मेरे मन में ये बात आ रही थी, काश यदि मेरे स्कूल के जैसे टीचर हैं 4-5 यदि मुझे मिले होते तो मैं भी मैथमेटिक्स सीख गया होता। मैंने डर के मारे 10th में बायो मैथ छोड़ दी, बायो से पढ़ा, फिर डॉक्टरेट हुआ, 6 किताबें लिखी, रिसर्च पेपर किया, वो सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि टीचर जो है ना, वो बच्चों को एकदम तराश करके एकदम कोहिनूर हीरा बनाने की कोशिश करता है। मैं अपने विद्यालय में देखता हूँ बच्चे जो हैं कि जैसे जागने से पहले तो टीचर जागता है और उनके सोने से के बाद जाकर के वो सोता है। यह बात हमारे देवतुल्य आचार्यों की है। मैं देखता हूँ अभी मेरे विद्यालय में विंटर कैंप चल रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, 10:30 बजे तक पढ़ाई हो रही है। इतनी मेहनत कराई जा रही है, 14 से 16 घंटे की पढ़ाई होती है। बच्चे को पढ़ा करके, लिखा करके, हाउ टू राइट, किस तरीके से, फॉर एवरी क्वेश्चन गिव द प्रॉपर वर्ड्स। 1 नंबर का है तो कितना, 2 नंबर का है तो कितना, ये चीज ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको किस तरीके से लिखना है जिससे कि आप अपने आप को सिद्ध कर सके एग्जामिनर के निगाह में कि 98, 99, 100%। तो ये चीजें होनी चाहिए। और बात हमेशा ये है, जैसे कि हमारे चैतन्य भैया ने बोला कि हमने यहाँ पे रिलेशन सीखा था। चैतन्य भैया हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ये सैनिक स्कूल में सेलेक्ट भी हो गए थे। हाँ, ये मम्मी पापा से मैं तो एक तरीके से गिफ्ट के रूप में मांगा कि ये मुझे दे दीजिए, मैं इसको तलाश करके आगे बढ़ाऊंगा। थैंक्स टू खेड़ा फैमिली की तरह उन्होंने मुझे ये बच्चा दिया और ये डेवलप होगा। इसी तरीके से हमारा आर्यमन शाही भी है। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो कि डेवलप हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कहने का क्या मतलब है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं आगे बढ़े और सर्वांगीण विकास की ओर जाएं। बस इतनी सी बात कह करके कि आप कभी मौका लगे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे स्कूल जुड़े हैं, बहुत लोग ऐसे में बैठे हुए हैं जो कि पहली बार हमारे से जुड़ने जा रहे हैं और कुछ लोग केवल इसलिए यहाँ आए हैं कि यहाँ पर अबाउट टू स्कूल जान सके। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि सब लोग अपनी फैमिली के साथ एक बार उस उत्तराखंड में जो एक शिक्षा का मंदिर है, उस मंदिर को जरूर देख के आइए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ वहाँ की इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरा बच्चा भी यहाँ पढ़ा तो बहुत अच्छा होगा। आज हमारे देश में 18 सेंटर पर, 18 जगह पर, देश भर में, चाहे वो झारखंड होगा, रांची है, बिहार है, दिल्ली है, गाजियाबाद, आगरा है, हर जगह सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। देश भर की मेरिट बनेगी और उसमें से बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। हम लोग का सतत प्रयत्न है, हम हर शहर में जा रहे हैं, इस समय मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अच्छे बच्चों की तलाश कर रहे हैं। हमें अच्छे बच्चे मिल जाएं जिससे हमारी मेरिट अच्छी जाए और हम अच्छे बच्चे मिलेंगे तो उन्हें तलाश करके और अच्छा डेवलप करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। क्योंकि जनरली सभी जानते हैं कि रेजिडेंशियल स्कूल जो है वो ऐसे पनिशमेंट मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, 40% जो आते हैं डेवलप होने के लिए, 60% तुम पढ़ नहीं रहे हो, हॉस्टल जाओगे, तुम ज़्यादा मोबाइल चला रहे हो, हॉस्टल जाओगे, तुम घूम फिर रहे हो, स्कूटी से चल रहे हो, हॉस्टल जाओगे। तो ऐसे बच्चे कम हों और पढ़ने वाले बच्चे मिले जिससे कि देश की धरा, दिशा, सब कुछ बदले। आप सबने बहुत धैर्य से सुना, बहुत अच्छा लगा। सभी लोग यहाँ पर आए, हम आपको सत प्रणाम करते हैं और हम अपने विद्यालय में आने के लिए आप सभी को आमंत्रित करते हैं कि आप आएँ और उस विद्यालय को देखें। धन्यवाद।